नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा मैं करूँगी एक काफ़ी ऑब्वियस से टॉपिक से। जो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेज़ इतनी बुरी तरह छोड़ गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि ऐसा क्यों है और क्यों हम अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। अब जब देखा जाए तो जब मैंने ये चैनल बनाया था करीब 3-4 साल हो गए, कितने साल हो गए कोई नहीं, एक 193rd वीडियो है शायद ये मेरा, तो यानी काफ़ी टाइम हो गया। और जब से मैंने शुरू किया है हर फ्राइडे में रिलीज़ करती हूँ। तो पहला जो मेरा वीडियो था जो मैंने मतलब ट्रायल में पोस्ट किया था, अगर आप जाएं पीछे, फर्स्ट एवर, वो मैंने आदतन, जबकि चाहते थे कि हम हिंदी में ही बात करें चैनल में, लेकिन पता नहीं जब ऑन किया तो आदतन अंग्रेज़ी बोल गए थे। और वो जो वीडियो था फर्स्ट वाला, वो मैंने इंग्लिश में बोला था, बात करी थी इंग्लिश में। और जब उसको लोगों से शेयर किया था उस वक्त, तो बहुत लोगों ने मुझे ये बोला था कि चैनल, और मैंने ये पूछा था कि क्या लगता है आप लोगों को कि मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ। तो बहुतों ने ज़्यादा करके लोगों ने बोला था इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, विच इज़ ट्रू। अगेन, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलत बात है, लेकिन फिर भी मैंने अंत में हिंदी को ही चुना था। कारण उसका साफ है, एक तो हिंदी हमारी भाषा है तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इसमें। मेरे कारण कुछ और भी थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो चैनल है वो हिंदुस्तान में कोने कोने में फैले। तो जो बात या जो विचार मैं प्रकट कर रही हूँ वो हिंदुस्तान के ऐसे इलाकों में भी पहुँच जाए जहाँ लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, जो बहुत इलाके हैं, या जहाँ लोग टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलते हैं, या जहाँ लोगों को संकोच होता है। तो बात अगर मुझे उन तक पहुँचानी है कोई, तो हिंदी वाज द बेस्ट सोर्स, यानी सबसे अच्छा ज़रिया जो है वो हिंदी ही था। तो ये तो कारण बहुत बड़ा था, पर इसके अलावा ये भी था कि भाई चूँकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ तो भाई अंग्रेज़ी तो जबरन बोलनी ही पड़ती है। आप ऑफिस में रहते हो करीब 8 घंटा सुबह से लेकर शाम तक, और अंग्रेज़ी। तो सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं जो हम हैं, मतलब जो सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जो हैं, हमें थोड़ी सी ना ऊब सी हो जाती है अंग्रेज़ी बोलते बोलते, क्योंकि जो लुत्फ़ मुझे हिंदी बोलने में आता है वो अंग्रेज़ी में तो कभी नहीं आया। और शायद जो एक्सप्रेशन या कंट्रोल मेरा हिंदी में है वो शायद अंग्रेज़ी में ना भी हो, या हो तो मुझे कभी मज़ा नहीं आता उससे बात करने में। अब सोचिए, मैं कबीर के अगर दोहे बोल रही हूँ तो उसको अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे भाई, है ना। तो मुझे हिंदी से काफ़ी लगाव है, तो मैंने हिंदी में ही बनाया, अपना सारे वीडियोस अपने हिंदी में बनाए। हाँ, ये ज़रूर चाहती हूँ कि आगे चल के इनमें सबटाइटल्स आ जाएं और बहुत लोगों तक ये पहुँचे, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों है भाई मेरे, कि जिसको देखो वो अंग्रेजी में ही बात करता है। मतलब किसी को भी ले लो, कोई इंटरव्यू हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, सब अंग्रेजी पीटते रहते हैं, हिंदी कोई बोलता ही नहीं है। कुछ विचित्र नहीं है ये बात। अब करण जौहर का कॉफ़ी विद करण है, उसमें अगर आप देखें तो शो तो इंग्लिश का नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ अंग्रेजी में ही बात होती है। और अंग्रेजी में बात होती वो तो एक बात है, हिंदी बोली ही नहीं जाती लिटरली। कि आप हिंदी मतलब क्यों नहीं बोलते हो भाई। वो जो खुद हैं वो तो नहीं बोलते हैं, जो गेस्ट आते हैं वो भी नहीं बोलते हैं, बहुत कम हिंदी में वार्तालाप होती है। थोड़ा विचित्र नहीं है। मूवीज़ आप इतनी बड़ी बड़ी और इतनी खास मूवीज़ आप हिंदी में बना रहे हो, लेकिन आपका जो खुद की बातचीत है वो अंग्रेज़ी में ही होती है। एक मैं वीडियो देख रही थी, उसका उसका वीडियो देख रही थी, कोई एक इंटरव्यू देख रही थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। उसने बहुत एक सटीक चीज़ बोली।
उसने कहा कि आजकल जो है साउथ की मूवीज़ क्यों इतनी पॉपुलर हो रही हैं। उसने कहा क्योंकि साउथ वाले जो है ना, जिस भाषा में बोलते हैं उसी में बोलते हैं, उसी में समझाते हैं। तो अगर साउथ की सेट पे आप जाओ तो लोग, अगर तेलुगु मूवी है तो तेलुगु में ही बातचीत होती है और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ तेलुगु में होता है, क्योंकि सेट पे भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं समझ में आती, और वैसे भी यू फील क्लोज टू योर ओन लैंग्वेज। तो तेलुगु में ही, तो उससे क्या है कि जब डायरेक्टर आपको तेलुगु में समझा रहा है तो वो फीलिंग्स आपको कन्वे बेटर कर पाता है, और जो लोग सुन रहे हैं वो ज़्यादा समझ भी पाते हैं, तो उसका जो फिर रिजल्ट होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। नवाजुद्दीन का खुद का ये कहना था कि वो खुद अंग्रेज़ी में थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन जब सेट्स पे होते हैं तो कहते हैं चाहे जैसी मूवी हो, जो डायरेक्टर है सारे अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, जितना भी डायरेक्शन होता है अंग्रेज़ी में दिया जाता है। तो उससे जो इनके जैसे लोग हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और कहीं उनको ये महसूस होता है कि शायद वो दे आर नॉट गुड इनफ, कि वो इतने शायद उस लेवल के नहीं हैं, उनको अंग्रेज़ी ठीक से नहीं आती इसलिए। तो ये थोड़ा दुख की बात नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ी दुख की बात है। कहीं हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी को स्टेटस के साथ जोड़ दिया गया है। जो अंग्रेज़ी बोलता है उसको बेहतर समझा जाता है, पता नहीं क्यों। और कहाँ मैं दूर जाऊँ, मैं हिंदुस्तान गई थी अभी, जब लास्ट गई थी, मेरी खुद की दोस्तें भी, हम ही हैं जो हिंदी में बात करते रहते हैं, ये लोग सब अंग्रेज़ी में ही बात करती हैं। मुझे लगता है भैया तकलीफ़ क्या है यार, हिंदी में क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, कोई इंग्लिश में ही क्यों बात करनी है, क्या है क्या चक्कर। कभी समझ में नहीं आता कि क्यों इतना ज़्यादा इस भाषा से अटैचमेंट है, और इतना ज़्यादा क्यों है कि इसको आप इतना ज़्यादा ऊपर बिठाया हुआ है कि ये बोलते हैं तो आप एक अलग लेवल पे माने जाते हो, जो अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपकी कोई औकात ही नहीं है। थोड़ा वियर्ड नहीं है। एक और मैं वीडियो देख रही थी किसी एक लड़की का, वो इसी टॉपिक पे बात कर रही थी, लेकिन पूरा वीडियो उसका अंग्रेज़ी में था। वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रही थी कि भाई हम क्यों अंग्रेज़ी में बात बात पे बात करते हैं, और क्यों ऐसा है कि हम हमेशा अंग्रेज़ी ही बोलते रहते हैं, हिंदुस्तानी खास करके हर बात पे अंग्रेज़ी क्यों आ जाती है पहले। लेकिन ये वीडियो जो बना रही थी वो भी वो अंग्रेज़ी में बना रही थी, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा विचित्र है ना, कि तुम ये बात बता रही हो कि ऑब्जेक्शन इस बात पे, लेकिन उस बात को कन्वे भी तुम अंग्रेज़ी से ही कर रही हो, कि मतलब कोई मतलब नहीं है ना उस वीडियो का, फिर मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर उसी के किस्से में वो ये बता रही है कि भाई यहाँ तक कि जैसे छोटी आप शॉप्स में जाओ, सेल्स पर्सन से बात करने जाओ, मैकडॉनल्ड्स में जाओ, वहाँ भी आप ऑर्डर आपको अंग्रेज़ी में देना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा अगर आप हिंदी में करोगे, शायद ये डर है। मुझे तो बड़ा विचित्र लगता है। मैं हिंदुस्तान जाती हूँ तो मैं तो हिंदी में दवा पटकती रहती हूँ, और वही नहीं, मेरे को तो यहाँ पर भी जब ऑफिस में क्या होता है ना कि आप ऑफिस में हो, अब कहाँ देसी नहीं है, सारी दुनिया में फैले पड़े हैं, तो मेरे ऑफिस में भी अगर मुझे कोई देसी दिख जाए, चाहे वो किचन में हो, चाहे कोई अनजाना ही क्यों ना हो, मैं 2 सेकंड अंग्रेज़ी में बात करके उससे तुरंत पूछ लेती हूँ भैया कहाँ के हो। जो अगर पता चला दिल्ली मुंबई कहीं के ऐसे हैं, साउथ के नहीं हैं, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेती हूँ, हिंदी बोलनी आती है? जो अगर उसने बोला हाँ, फिर मैं अंग्रेज़ी पे नहीं जाती, फिर मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। और अगर आप ध्यान दें, अगर कभी कोई जो लोग वीडियो देखेंगे और जो मेरे ऑफिस से हैं, जो लोग देखते हैं, जो हिंदुस्तानी लोग कभी जिनको मौका लगता है मेरा वीडियो देखने का, तो ये चीज़ महसूस भी करेंगे कि हाँ, मेरा मिलना, अगर मैं मिलूँगी और मुझे पता है सामने वाले को हिंदी आती है, तो मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलूँगी, खास मैं हिंदी में ही बातें करूँगी। कितनी बार तो ऐसा होता है कि किससे अभी रिसेंटली मैं बात कर रही थी, और हिंदुस्तानी तो एक है, मैं तो अरब लोगों के साथ भी हिंदी में ही बात करती हूँ, क्योंकि वो इतनी मूवीज़ हिंदी की देखते हैं तो उनको तो समझ में आती है। हिंदी का लुत्फ़ अलग है यार। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हम लोग अपनी भाषा को कमज़ोर या कम मानते हैं, क्यों इन्फीरियर समझते हैं अंग्रेज़ी के सामने। तो फिर वही बात हो गई ना कि जो अंग्रेज़ हैं वो तो चले गए, लेकिन उनकी गुलामी हमने आज तक न छोड़ी। क्यों ऐसा है यार? क्यों नहीं इंडस्ट्री में भी आज के दिन आप देखिए, मुझे तो बहुत अजीब लगता है यार कि किसी का भी इंटरव्यू चल रहा हो, कुछ भी हो, सब अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। कोई भी आदमी पकड़ लो यार,
हिंदुस्तान में बम्बई दिल्ली तो अंग्रेजी के अलावा कुछ है ही नहीं। दुख होता है यार, और समझ ही नहीं आता। अब यहाँ मैं बैठी हूँ इतनी दूर, तो मुझे मेरी लड़की हिंदी फ्लुएंटली बोलती है। इनफैक्ट ऐसा था कि अभी वो किसी ऑडियो बुक के लिए कुछ चल रहा था उसका काम, तो उसमें उसको ऑस्ट्रेलियन बनना है, जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन बनना था उसमें, राइट? बिकॉज एज यू नो शी इज परस्यूइंग एक्टिंग एज अ करियर। तो उसमें उन्होंने हिंदी बोलनी शुरू करी, तो सामने जो डायरेक्टर था उसने बोला, भैया इतनी शुद्ध हिंदी ना बोलो, तुम्हारी हिंदी बहुत ज़्यादा साफ है, तुम्हें ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में हिंदी बोलनी है। तो उसने फिर बनकर बोला, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज एन एक्ट्रेस, तो शी कैन डू दैट। तो बनकर फिर उसने हिंदी बोली। तो मुझे लगा देखो, मैं तो आई फील प्राउड कि मेरी लड़की को बहुत अच्छे से हिंदी आती है। यहाँ एक प्ले था जिसमें उसने उर्दू में बात करी, तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि जो प्ले था उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग भी थे और हिंदुस्तानी भी जो मुसलमान थे, लेकिन जितनी सफाई इनकी भाषा में थी, उर्दू के शब्द जितने अच्छे ये बोल पा रही थी, काफ़ी लोग नहीं बोल पा रहे थे। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ एक्चुअली प्राउड, आई फेल्ट रियली प्राउड। अब मेरा लड़का है, अभी तक वो हिंदी खास नहीं बोल पाता, लेकिन इच्छा की बात मैं बताऊं कि उसकी इच्छा कितनी है कि वो हिंदी सीखे और हिंदी में बोलना शुरू करे। बहुत कोशिश करता है और बोलता भी है थोड़ा थोड़ा इधर उधर, और मुझे पूरा विश्वास है कुछ साल और देते हैं वो भी हिंदी बात करने ही लगेगा। पर वो ड्रॉबैक है कि वो हिंदी में नहीं कर पाता बात फॉर सम रीज़न, क्योंकि यहाँ रहा और कहीं शायद इनिशियल स्टेजेस में जब वो आप फिट इन करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको हिंदी या हिंदुस्तान से रिलेटेड कोई भी चीज़ इन्फीरियर लगती है। इस दौर से हमारे बच्चे भी यहाँ गुजरते हैं। हिंदुस्तान में जब आदमी गुजर रहा है इस दौर से कि उसको हिंदी कम लगती है और अंग्रेज़ी ज़्यादा लगती है, तो जो आदमी हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया में आके बैठा है वो तो इस दौर से बहुत ज़्यादा गुजरेगा। पर मुझे ये तकलीफ होती है कि जो हिंदुस्तान में बैठे हैं वो लोग क्यों अंग्रेज़ी को इतना ज़्यादा हाई फाई मानते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। और हिंदी को इन्फीरियर क्यों समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आता। क्यों राह चलते किसी भी आदमी से बात करो, डायरेक्शन पूछने की कोशिश करो, तो अंग्रेज़ी में ही जवाब, आप बात करोगे तो वो अंग्रेज़ी में बोलेगा। अब आप अंग्रेज़ी में बोलो, वो बोल रहा है तो आपको लगता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी अंग्रेज़ी में जवाब दो, तो वो अंग्रेज़ी में ही बातचीत शुरू हो जाती है। अभी वो एक सीरीज़ नहीं आती जैसे वो हाउसवाइफ्स ऑफ कैलिफोर्निया, हाउसवाइफ ऑफ व्हाट नॉट, वैसा जो इंडिया का है ना, उसमें आप देखिए नीलम है, चंकी पांडे की वाइफ हैं, और संजय कपूर की वाइफ हैं, और इसकी सलमान का छोटा भाई जो है उसकी वाइफ, ये लोग हैं सब उसमें, और उनकी लाइफ्स दिखाई जा रही है। लेकिन ये लोग लिटरली शायद प्रोग्राम में 99% ऑफ द टाइम्स वो अंग्रेजी में ही बोल रहे होते हैं। सही गलत वो अलग बात है, लेकिन अंग्रेजी में ही बोल रहे होते हैं। तो क्यों है ऐसा यार? ये इंग्लिश को सुपीरियर लैंग्वेज और सुपीरियर क्लास क्यों माना जाता है कि ऊपर वाला, अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो तुम एक एलीट क्लास को बिलोंग करते हो? ऐसा क्यों है भाई? हिंदी भी तो भाषा बहुत ही शुद्ध और बहुत अच्छी है, हिंदी को क्यों नहीं उस जगह रखा है हमने? दुख की बात है, लेकिन इस चीज़ को सोचने वाली बात है। अगर आप सब बैठ के ये चीज़ सोचें और इस चीज़ में अगर बदलाव लाने की कोशिश करें, भाई मुझे तो फ़र्क पड़ता नहीं, मैं तो हिंदी में ही बोलती हूँ। सामने वाला अगर अंग्रेज़ी में बोल भी रहा है ना, तो भी अगर मुझे पता है कि उसे हिंदी आती है तो मैं अंग्रेज़ी में नहीं बोलती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी किसको नहीं आती आज, लेकिन इसलिए कि मुझे हिंदी से ज़्यादा लगाव है। तो कोशिश ये है इस वीडियो की कि इस विचार को मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ कि जो लोग हिंदी में बात करते हैं हिंदुस्तान में या कहीं और भी, तो अपने को इन्फीरियर या छोटा ना समझें, इनफैक्ट प्राउड महसूस करें, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी भाषा है। और वो कहते हैं ना कि सेल्फ लव से पहले, सबसे पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट करना, अपने आप को सीखना पड़ेगा, या अपने आप को पहले प्यार करना है, तभी आप किसी और को कर पाओगे। तो भाषा में भी यही है। अगर आप अपनी भाषा को सम्मान या इज्जत नहीं दे सकते हो तो फिर किसी और भाषा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं चल के आपको इस चीज़ का
तकलीफ होगी इस चीज़ के बारे में, बुरा लगेगा कि आपको अपनी खुद की भाषा नहीं आती। अगर हम माएँ ये दिमाग में ठान लें, ज़बरदस्ती की बात नहीं है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करवानी होती। कि जैसे अगर बच्चे को हिंदी, आप कोई इच्छा है कि आपके बच्चे हिंदी या जो भी आपकी भाषा है वो सीखें, तो आप डंडा लेके खड़े रहोगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। उनको उस भाषा से प्रेम करना सिखाएं, उसमें प्राइड अटैच करें। जब आप प्राइड अटैच कर लेंगे तो फिर बात बदल जाती है। जैसे अभी रिसेंटली मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये जो पंच नहीं, हम लोग पंच, कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स एंड पंचेस बनाते हैं ना, तो ये जो पंचेस बनते हैं, वो पंच जो है दैट इज इन हिंदी वर्ड, संस्कृत पंच। पंच पर परमेश्वर नहीं बोलते, पंच फोड़न नहीं बोलते, 5 मसाले, 5 दालें, 5 ये 5 वो, सब चीज़ 5 से ही होती है ना, वहाँ का शब्द है। तो ये हिंदी शब्द है, लेकिन कहाँ यूज होता है? सारी दुनिया में। तो प्राइड अगर आप अटैच कर लेंगे किसी भी चीज़ से, तो हमारी भाषा से भी, अगर हमारे देखने वाले भाई बहन, माँ बाप जो भी हैं इस दौर से अगर गुजर रहे हैं कि जहाँ उनके बच्चे भी उससे, क्योंकि बदलाव तो हमें ही लाना है ना, कि हमारी भाषा पे हमारे बच्चों को प्राउड हो और हमारे बच्चे एकदम बिंदास इस भाषा में बात कर सकें। हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि बच्चे जितना कॉन्फिडेंटली अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी इनकी छूटी जा रही है। तो मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है यार। तुम एक भाषा और सीखो, लेकिन जो सीखी हुई है, जो तुम्हारे नसों में बह रही है, उसको भूल क्यों जा रहे हो यार। उसको भी तो याद रखो, उसको भी तो उतना ही सम्मान दो और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी आती है तो अंग्रेज़ी में ही पिटोगे हर जगह। भाई क्यों भाई, हिंदी में बात करें, हिंदी 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 कोशिश करें। तो ये हमें अपने बच्चों में पास करना है और फिर तभी तो आगे बढ़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि हमारी भाषा एक्सटिंक्ट होती नजर आए। क्योंकि अगर लोग इस भाषा में बात ही नहीं करना चाहेंगे तो कब तक चलेगी बताइए। और अंग्रेज़ी जिससे हम, अंग्रेज़ जिनसे या अंग्रेज़ी उनसे जुड़ी हुई चीज़ों से जिन्होंने हमारा इतना नुकसान किया दुनिया भर में। ये नहीं कहती हूँ कि भाषा ना सीखो, सीखो यार, लेकिन अपनी भाषा को सम्मान देते हुए, अपनी भाषा को दुत्कार कर नहीं, है ना। चलिए, उम्मीद है कुछ समझा पाई होंगी, उम्मीद है कि कुछ शायद चेंज ला पाऊँ कभी। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात और किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें और हिंदी का प्रयोग चालू करें, ज़्यादा करके, ज़्यादातर जहाँ मौका लगे वहाँ करें। चलिए, ओके, बाय बाय, सी या।